आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट 10 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सफ़ेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है? तो ये जो है आपका शीतल जल के नीचे रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। लाल फास्फोरस जो है आप याद रखिएगा वो दिया सलाई में प्रयोग किया जाता है। सबसे क्रियाशील धातु भी याद रखिएगा कि सबसे क्रियाशील धातु जो है वो आपका है पोटेशियम है। तो इस प्रकार से ये सब भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कपड़ों तथा बर्तन को साफ करने के लिए कौन सी प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? तो कपड़ा वाला जो डिटर्जेंट होता है उसमें सल्फोनेट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक अगर 17 है, परमाणु क्रमांक है 17 और द्रव्यमान है 36, तो द्रव्यमान में से परमाणु संख्या क्रमांक को घटा लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन 19 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका निकलता है न्यूट्रॉनों की संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन है, उर्वरक के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो पोटेशियम आपका उर्वरक के निर्माण में लाया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन तथा क्लोरोफिल दो जीव अणु है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। दो जीव है अणु है, तो इसका जो है आपका क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन में लोहा, एकदम बिल्कुल सही है क्योंकि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है और हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड दैट कैन रिप्लेस द सेंटेंस इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। तो इसका मतलब होता है इंटरलड होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चूज द मीनिंग ऑफ इडियम्स गिवन बिलो। तो हार्ट ऑफ हियरिंग का मतलब होता है टू बी डीफ, बहरा होना, ये सही हो जाएगा टू बी डीफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, ट्रांसलेट करना है, मैं अपना काम आप ही करता हूँ। आई डू माई वर्क माई सेल्फ। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी आई डू माई वर्क माई सेल्फ इज़ करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाई ट्री, ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाई ट्री, ट्रीज में एस लगा हुआ है तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पोजीशन। प्रीपोजिशन को जो है आपको करेक्ट करना है। द प्लीज ऐड, प्लीज के बाद ऐड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज जो है आपका आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक नियमित बहुकोण का प्रत्येक आंतरिक कोण 150 का है तो इसकी भुजाएं कितनी होंगी? तो इसकी भुजाएं जो होंगी वो होंगी आपकी 12 भुजाएं होंगी। कैसे? तो इसका फार्मूला जो होता है, ये कि मैथ का सवाल है, ठीक है, तो इसको एक अच्छा मैथ का एक स्पेशल वीडियो बनेगा उसमें आपको बताया जाएगा। चलिए तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 13 नंबर भी मैथ ही है, 14 भी मैथ है, 15 भी है आपका मैथ। चलिए नेक्स्ट, अर्थ का विपरीत शब्द कौन सा होगा? अर्थ का विपरीत शब्द जो होता है आपका इति होता है। अर्थ का होता है इति, तो ऑप्शन जो है आपका सी इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें क्रिया विशेषण कौन है? नाश्ता बनाती है, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, तो इसमें बताना है कि क्रिया विशेषण कौन सा है। तो इसका जो है आपका कालवाचक ऑप्शन क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग शब्द आपका जो है वो पड़ोसी है, पुल्लिंग शब्द बाकी सब जो है स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन थी? तो इसका जो है आपका बंगाली। ऑप्शन डी इज करेक्ट था। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बंगाली थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहान कब आया, वाक्य में त्रुटि बताएं। इसमें गलत क्या है? बिहान कब आया, इस वाक्य में गलत क्या है? तो इस वाक्य में जो आपका गलत है वो विराम चिन्ह है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विराम चिन्ह इसमें नहीं लगाया गया है तो इसमें आपका विराम चिन्ह में त्रुटि हो गया, तो इस प्रकार से आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसकी लोलक की अवधि कितनी हो जाएगी? लंबाई अगर आधी कर दी जाए तो उसकी लोलक की अवधि जो होती है घट जाती है, गुणक द्वारा घट जाती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, गुणक द्वारा घट जाती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है और पत्थर का गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगा? बताना है कि अब मतलब गिराया जाता था, गतिज ऊर्जा जो है सबसे अधिक कब होगा?
तो देखिए इसका जो है आपका ऑप्शन सी जो है भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले ना बहुत तेज हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। पानी के 4 डिग्री से पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री कर दिया जाए तो क्या होगा? पानी के 4 डिग्री से पर शरीर तैरता है, यदि तापमान उसका 100 डिग्री कर दिया जाए तब क्या होगा? तो 100 डिग्री जब कर दिया जाएगा तो शरीर क्या हो जाएगा? आपका डूब जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है, बताना है। साबुन के अंदर बुलबुले का दाब जो होता है वो क्या होता है? तो बुलबुले का दाब जो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? तो पृष्ठ तनाव जो है आपका पैदा होता है, पृष्ठ का तनाव जो है आपका पैदा होता है अणुओं के बीच स्वसंजक बल के कारण पृष्ठ तनाव पैदा होता है। अणुओं के बीच स्वसंजक बल, अणुओं के बीच स्वसंजक बल के कारण आपका पृष्ठ तनाव पैदा होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या होता है? दृढ़ता गुणांक का मात्रक होता है आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। उत्प्लावी बल निर्भर करता है, उत्प्लावी बल जो है आपका निर्भर करता है किस पर? तो उत्प्लावी बल जो है विस्थापित तरल के भार पर निर्भर करता है, विस्थापित तरल के भार पर, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगर एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है, पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है, अगर पिंड के नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? पिंड को जब नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो वह डूबकर तली में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? वह डूबकर तली में चल जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u उस पर u से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई का मान क्या होगा? तो अधिकतम ऊंचाई का मान जो होगा वो होगा आपका u²/2g। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक लेंस का फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसका क्षमता, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, जो आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, ये बिल्कुल फेमस है। इसका होता है आपका +4 डायोप्टर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 4 डायोप्टर होता है। 25 वाला जो होता है उसका 4 डायोप्टर होता है, तो इस प्रकार से इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। नेक्स्ट है, पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह, पृथ्वी के सबसे निकट में कौन सा है? तो पृथ्वी के निकट में जो आपका है वो है आपका शुक्र ग्रह है। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? तो छाल से, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सिनकोना जो है आपका तने के छाल से प्राप्त किया जाता है, तो ये आपका हो गया ऑप्शन ए इज करेक्ट। निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक वृक्ष पर पाया जाता है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला जो है आपका वो आपका है चीड़। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका इसका सही हो जाएगा, सबसे ऊंचाई पर ज़्यादा पाया जाता है, समुद्र तल से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष जो है आपका चीड़ है। निम्नलिखित में से किस विटामिन सी किस में विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसमें विटामिन सी की मात्रा जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि आम से ज़्यादा हो जाएगा आपका किसमें? आम में भी पाया जाता है बट उससे ज़्यादा हो जाएगा संतरा में, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वैदिक ग्रंथ के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से एक काल में सक्रिय थे, कौन थे? तो देखिए इसका जो है आपका हो जाएगा विजयनगर राजकाल। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमण का काल अनुसार सजाना है, बताना है कि किसका कब काल था, इसको लाइन से सजाना है। तो चलिए इसमें देखिए, सबसे पहला जो है आपका चंगेज खान, इनका 21 से 27 है। तैमूर वाला जो है 1398 हो जाएगा। नादिर शाह 1739 हो जाएगा। और अहमद शाह अब्दाली जो है आपका 1748 से लेकर 1768 तक का है, तो इस प्रकार से इसको सजा सकते हैं, चंगेज, तैमूर, नादिर, अहमद। चंगेज 1 नंबर में हो जाएगा, यानी कि 2 वाला 1, तो 2 वाला 1 में जो आपका या तो सी हो जाएगा या तो डी हो जाएगा। उसके बाद सेकंड तैमूर जो है आपका सेकंड है, तैमूर क्या नंबर पे? 4 नंबर में। तो आपका देखिए यहाँ पे सी और डी दोनों में 4 नंबर सेकंड स्थान पर है। और तीसरा मिला लेते हैं नादिर शाह जो है आपका, नादिर साहब का 3 नंबर पे है, तो 3 वाला यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका डेट लिख देते हैं, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। चंगेज़ खान का है 1221। ठीक है, और इसके बाद 1398 में है आपका
तैमूर 1398 में है आपका तैमूर। उसके बाद में है आपका नादिर शाह जो है आपका वो है 1739 में नादिर शाह, और 1748 है इसका, 1748 से 68 तक, 1748 से 68 तक। तो इस प्रकार से आप समझा सकते हैं इसको क्रम में। एक ये चंगेज खां, उसके बाद में हो जाएगा तैमूर, उसके बाद हो जाएगा आपका नादिर शाह, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली। तो इस प्रकार से इसको अरेंज कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज पार्टी का स्थापित किया था, स्वराज पार्टी को स्थापित किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का स्थापित किए थे CR दास मोतीलाल नेहरू, CR दास मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेबियन समाजवादी मानते थे कि, फेबियन समाजवादी जो थे वो मानते हैं कि क्या होता था? तो मानते हैं कि धीमापन असम फेबियन समाजवादी मानते हैं कि सामाजिक, इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा सी, धीमापन अवश्यंभावी है। फेबियन समाजवादी क्या मानते हैं? तो फेबियन समाजवादी मानते हैं कि धीमापन अवश्यंभावी है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक ही सिफारिश के आधार पर संघ एवं राज्य के बीच वित्तीय वितरण होता है, वित्त आयोग के द्वारा होता है। तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में स्व सपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम किसने अपनाया था? तो सर्वप्रथम जो है कब अपनाया गया था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में, तृतीय पंचवर्षीय। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सूफिया कलाम जो एक प्रकार के भक्ति संगीत है, विशेषता है किससे? मतलब गुजरात का है कि राजस्थान का है कि कहाँ का है? तो कश्मीर का है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी इज करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, कश्मीर का है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार है, स्मृति क्या है? तो स्मृति का प्रकार जो है आपका कंप्यूटर में वो है आपका सेमीकंडक्टर का प्रकार है स्मृति, ठीक है, सेमीकंडक्टर का प्रकार है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर का भी प्रसार है और ये मैग्नेटिक का भी है। तो कुट भाषा में बताना है तो ये दोनों ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों है, सेमीकंडक्टर और मैग्नेटिक है, दोनों हैं। तो इस प्रकार से ये जो है आपका कंप्यूटर में स्मृति प्रकार जो है आपका वो सेमीकंडक्टर और मैग्नेटिक हो जाए। तो कुट भाषा में आपका 1 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। तो इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, तो इंसुलिन का उत्पादन जो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा किया गया था, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा उत्पादन किया गया था इंसुलिन का। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए इज करेक्ट आंसर, इंसुलिन का उत्पादन। चलिए अगला क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से प्राप्त होता है। तो इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा सर रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मुद्रा की जल धारणा क्षमता सबसे अधिक होता है? जल धारणा क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है? तो आपका बलुई मिट्टी का क्षमता जो होती है सबसे ज़्यादा जल ऑब्जर्व करता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सयादवाद सिद्धांत किसने दिया था? सयादवाद सिद्धांत किसने दिया था? सयादवाद जैन धर्म का सिद्धांत था। ऑप्शन जो है आपका सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, थैलोसीमिया के रोग में शरीर निम्न में से संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है, किसकी क्षमता नहीं रखता है? तो इसका जो है आपका हो जाएगा हीमोग्लोबिन के क्षमता नहीं रखता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है आपका संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर पर अवस्थित होते हैं? संचार उपग्रह जो होते हैं वो वायुमंडल के किस स्तर पर अवस्थित होते हैं? तो इसका जो है आपका हो जाएगा संचार वाला वो हो जाएगा आपका आयन मंडल, ऑप्शन सी इज करेक्ट, संचार आयन मंडल, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, सूचना के अधिकार को प्रभावित करने वाला विश्व का प्रथम देश था। विश्व का प्रथम देश जो था वो था आपका स्वीडन, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके विचार से राष्ट्र संघ की संकल्पना का उदय हुआ था? राष्ट्र संघ के संकल्पना का उदय जो हुआ वुडरो विल्सन के द्वारा हुआ, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन होता है? उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन जो होता है 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो 22 दिसंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो होता है वो 22 दिसंबर को होता है, ऑप्शन बी इज
करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो प्रत्यक्ष कर नहीं है वो है आपका बिक्री कर जो है आपका प्रत्यक्ष कर नहीं है, वो बिक्री कर जो है आपका प्रत्यक्ष कर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस वाद ने संसद के मौलिक अधिकारों को संशोधन का अधिकार दिया है? तो ये जो है आपका केशव नंद भारती बनाम केरल राज्य, जो ऑप्शन ए है केशव नंद भारती वाला, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, गुरु जल क्या है? तो गुरु जल जो होता है वो एक प्रकार का ऑक्सीजन तथा हैवी हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। गुरु जल क्या है? तो ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, और वही जो जल होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। गुरु जल का सूत्र जो होता है DTO, भारी जल जो होता है गुरु जल कहलाता है। भारी जल ही क्या कहलाता है? भारी जल जो होता है वही आपका हो जाएगा गुरु जल, ये भारी जल ही कहलाता है। D2O होता है, इसका फार्मूला होता है D2O। भारी जल जो होता है मंदक तथा संयंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारी जल के निर्माण के लिए भारत में प्रथम संयंत्र पंजाब के नांगल में स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है? अग्निशामक जो होते हैं उसमें कौन सी गैस काम आती है? तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस काम आती है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी नौका प्रतियोगिता कहाँ होता है? तो भारत में सबसे बड़ी नौका प्रतियोगिता जो है आपका वो होता है केरल में होता है नौका प्रतियोगिता। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इससे पहले 56 नंबर क्वेश्चन छूट गया है। गुप्त संवत की स्थापना किसने किया था? तो गुप्त संवत का स्थापना जो है चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा किया गया था। 319 AD से लेके 19-20 में किया गया था। 319 से 20 में किया गया था, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चंस। 58 जो है आपका, भारत के प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कहाँ बनाया गया था? तो ये जो है आपका तारापुर में बनाया गया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करिए। तो सुमेलित करना है, रुक्मिणी जो है नृतंगना से, ऑप्शन सही है। चलिए सेकंड जो है कुमार गधड़ वो शास्त्रीय गायक से है, तो यानी कि इसका जो है आपका हो जाएगा इसमें शास्त्रीय नृत्य से हो जाएगा। बिरजू महाराज जो है आपका वो हो जाएगा, बिरजू महाराज जो है आपका तीसरा वो शास्त्रीय नृत्य से हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य से हो जाएगा बिरजू महाराज शास्त्रीय नृत्य। आई जो है शास्त्रीय गायन से हो जाएगा। दूसरा का हो जाएगा और राकेश शर्मा अंतरिक्ष छात्री से। तो इस प्रकार से आप इसको मैच कर सकते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट है और सेकेंड का 4 होगा। सेकेंड का 4 ऑप्शन ये है आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60 नंबर। निम्न में से कौन भारत के संविधान के प्रारूप समिति का सदस्य नहीं होते हैं? तो भारत के जो है MK गांधी, महात्मा गांधी जो है वो नहीं प्रारूप उसके सदस्य नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में ये प्रारूप समिति को गठित किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा ए इज करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं थे, भीमराव अम्बेडकर अध्यक्षता में किया गया था प्रारूप समिति का गठन। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण नहीं होता है? कौन सी परिस्थिति में बताना है कि चंद्र ग्रहण नहीं होता है? तो देखिए पूर्व चंद्र की परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। पूर्व चंद्र की परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है, तो पूछ रहा है किस में नहीं होता है? तो पूर्व चंद्र जो है आपका, इसमें भी पूछ रहा है होता है नहीं होता है, नहीं होता है। तो पूर्व चंद्र की उपस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत भवन वास्तुविद है क्या है? तो ये जो है चार्ल्स कोरिया का है। भारत भवन का वास्तुविद कौन है? तो भारत भवन का वास्तुविद जिसने बनाया चार्ल्स कोरिया के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए राज एक अनावश्यक बुराई है। राज जो है एक प्रकार का अनावश्यक बुराई है। यह कथन किसका था? तो ये जो था अराजकतावादियों का था। अराजकतावादियों यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? हल्दी के हिस्से कौन सा खाते हैं हम लोग? तो हल्दी का जो हम लोग खाते हैं वो है आपका प्रकंद को खाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो समान ट्यूबलाइट में गैस भरी जाती है आपका आर्गन भरी जाती है। साथ में मरकरी वेपर का भी प्रयोग किया जाता है। आर्गन और मरकरी वेपर यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष कर का भार मुख्यतः किन्हें वहन करना पड़ता है? तो अप्रत्यक्ष कर का भार जो है मुख्यतः वो आपको
करना पड़ता है, उपभोक्ताओं को वहन करना पड़ता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। उपभोक्ताओं को, जो मतलब यूजर्स हैं, उनको वहन करना पड़ता है। सुदीर्घकालिक गतिहीनता का अर्थ क्या है? सुदीर्घकालिक गतिहीनता का अर्थ क्या है? तो सुदीर्घकालिक गतिहीनता का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था। एक गतिहीन अर्थव्यवस्था, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा इसका, एक गतिहीन अर्थव्यवस्था। 68 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक को प्रवर्तित करता है? क्लोरोफिल जो है आपका प्रकाश के किस घटक को प्रवर्तित करता है? तो हरा घटक को प्रवर्तित करता है, तो ऑप्शन जो है आपका डी इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा, ये हरा को प्रवर्तित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कांच में कौन सी किस्में तापरोधी होती है? कांच में बताना है कौन सी किस्में तापरोधी होती है। तो कांच के पायरेक्स जो है, पायरेक्स कांच जो वही प्रतिरोधी होती हैं, तापरोधी होती हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? तो इसका जो है आपका हो जाएगा कुचिपुड़ी जो है महाभारत तथा इससे रामायण से ही लिया जाता है। ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्च 2023 में नेपाल में नए राष्ट्रपति मार्च 2023 में बताना है कि कौन बने थे। तो मार्च 2023 में जो है आपका वो बने थे रामचंद्र पौडेल। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, रामचंद्र पौडेल बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह मुस्लिम मकबरा कहाँ जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित रखा गया है? एक बाल जो है उनका सुरक्षित रखा गया है, तो वो है आपका श्रीनगर के वो मकबरा में, मुस्लिम का मकबरा है ये जो है, उसी में उनका बाल को क्या रखा गया? सुरक्षित रखा गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक नेक्स्ट, सत्याग्रही एम.के. गांधी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले जेल कब हुआ था? तो सबसे पहले जेल जो हुआ था वो हुआ था आपका 1908 में। तो 1908 में जो जेल हुआ था वो जो हुआ सबसे पहले हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ऑस्कर 2023 में किस फिल्म के गाने नाटू नाटू ने सर्वप्रथम मूल गीत का पुरस्कार जीता है? तो ट्रिपल आर जो है ऑप्शन ए इज करेक्ट, नाटू नाटू। ये 2 बार क्वेश्चन हो सका, प्रैक्टिस सेट में डबल सेकंड, एक और में सेट में भी ये क्वेश्चन था, इसको आप लोग ठीक से रखिएगा, नाटू नाटू वाला RRR, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका जो है आपका हो जाएगा अनुच्छेद 61 में महाभियोग का दिया हुआ है, उसके द्वारा हम राष्ट्रपति को हम लोग मतलब हटाने की उस प्रावधान है उसमें। चलिए नेक्स्ट है, सिया राममय सब जग जानी करऊ प्रणाम जोड़ी जुग पानी, यह गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है? तो ये जो है आपका रामचरितमानस से है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आपका सही। चलिए अगला क्वेश्चन है, सागर सा गंभीर हृदय हो, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी से ऊंचा हो, जिसका मन प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा है? तो इस पंक्ति में साधारण धर्म जो है वो है आपका गंभीर तथा ऊंचा। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह आए तो मैं जाऊं इस वाक्य में कौन सा काल है? वह आए तो मैं जाऊं इस वाक्य में कौन सा काल है? तो संभाव्य भविष्य काल है, संभाव्य भविष्य काल। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अधम का विपरीत शब्द क्या होता है? तो अधम का विपरीत शब्द जो होता है वो उत्तम होता है, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा आपका करेक्ट। निम्न में से किस नदी को म्यांमार का जीवन धारा कहा जाता है? तो म्यांमार का जीवन धारा इरावदी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे जो है मैथ के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो रेंज निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल से रिलेटेड व्यास निकालना है, और भी मैथ का ही क्वेश्चन दिया है 5, 6, 7 यहाँ पे 87 नंबर क्वेश्चन आपका करंट अफेयर है। फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता था? तो फरवरी 2023 में महिला T20 का खिताब जो है वो जीती थी, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, 87 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 88 नंबर क्वेश्चन, शून्य आधारित बजट की अवधारणा दी, शून्य आधारित बजट की अवधारणा दी है, तो वो है पीटर ए पायर ने। ऑप्शन डी इज करेक्ट। शून्य आधारित बजट की अवधारणा किसने दी है? तो पीटर ए पायर के द्वारा दी गई है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन
सा भारत के भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है, तो वो है आपका बहुफसलीय योजना जो है भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ई बीज संबंधित है। ई बीज किससे संबंधित है? ई बीज जो है सरकारी सेवा की पहुंच हेतु एकल प्लेटफॉर्म से, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका इसका सही हो जाएगा। ई बीज से संबंधित, ई बीज से संबंधित है सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वारा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, घाटे के वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था का प्रभाव क्या पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो है आपका हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति से में बढ़ोतरी, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। घाटे के वित्तीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी का प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है आपका स्थान जो है वो मिला है 40वां स्थान मिला है, भारत को 40वां स्थान मिला है, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? चंडीगढ़ का, तो वो है आपका भगत सिंह के नाम पर रखा गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्बन का सर्वाधिक कठोर रूप क्या होती है? तो ये जो कार्बन का सबसे कठोर रूप जो होता है वो है आपका हीरा जो होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप क्या है? तो हीरा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत के अवक्षय का कारण क्या है? तो CFC, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा आपका, 95 का ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, चूज द बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड। एबॉर्टिव, एबॉर्टिव का मतलब क्या होता है ये बताना है आपको। 96, एबॉर्टिव मतलब होता है असफल, बेकार का। सिनोम्स, अनसक्सेसफुल लिया जाएगा, प्लेनफुल पर्याप्त हो जाता है, लवफुल नियत समाप्त हो जाता है, फेथफुल लाभदायक होता है। तो इस प्रकार से आंसर जो हो जाएगा आपका इसका अनसक्सेसफुल इसमें दिया हुआ है, एबॉर्टिव का मतलब भी वही होता है, तो अनसक्सेसफुल इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द वर्ड्स विच अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन। इरेसिबल जो है इसका उल्टा शब्द बताना है, तो इरेसिबल जो होता है वो होता है नाराज, जिसका अपोजिट होगा एमिएबल, दोस्ताना। एमिएबल ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, तो एमिएबल आपका डी ऑप्शन इज एमिएबल है, इसलिए करेक्ट हो जाएगा। इसका दोस्ताना हो जाएगा, इसका नाराज हो जाएगा। ठीक है, इसमें दोस्ती बढ़ जाता है, इसमें नाराज दुश्मनी हो जाता है। तो इस प्रकार से इरेसिबल और एमिएबल में डिफरेंट ऑपोजिट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इच क्वेश्चन। लिप्स डैश इन अटम, मतलब लिप्स जो है अटम में क्या होते हैं? तो फॉल डाउन आपका हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से फॉल ऑफ ऑप्शन इज करेक्ट, फॉल डाउन नहीं होगा, फॉल ऑफ हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका गिर जाता है, मतलब फॉल ऑफ मतलब ये होता है गिरना, तो लिप्स अटम में जो है ना वो झड़ जाते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, फॉल ऑफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, each time he tried to climb the tree he failed to do dash। इसमें आपको लगाना है दस, देन, सो और दिस। तो इस वाक्य में जो सुटेबल वर्ड्स हैं वो टू डू सो उचित होगा, टू डू सो जो है आपका उचित होगा, तो ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट 10 का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं अभी। इम्प्रूव द सेंटेंस एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। केयरफुल ड्राइवर्स नेवर टेक आइज ऑफ द रोड। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो है आपकी इस सेंटेंस को सही करना, इम्प्रूव करना सेंटेंस को। तो इसमें जो है फ्रॉम के जगह OFF का अलगाव व्यक्त करते हैं, किंतु फ्रॉम अधिक दूरी को बताता है, जबकि OFF जो है कम दूरी को बताता है। तो यहाँ पे OFF का प्रयोग सही होगा, तो यहाँ पे जो है फ्रॉम को हटाएंगे यहाँ से, यहाँ पे फ्रॉम के जगह जो है आपका OFF का प्रयोग करेंगे, तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑफ ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑफ, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि प्रैक्टिस सेट 10 को इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट किए, तो फिर अगले वीडियो में हम लोग 11 को कंप्लीट करेंगे।